लगभग 70,000 साल पहले इंसान अफ्रीका से बाहर निकले और समुद्र तट के रास्ते चलते हुए भारत पहुंचे। यही पहले लोग भारत के असली निवासी यानी आदिवासी या इंडिजिनस लोग बने। ये लोग छोटे छोटे समूहों में रहते थे, जंगलों में शिकार करते थे, फल फूल, कंद मूल खाते थे और नदियों के किनारे अपना जीवन बिताते थे। समय के साथ वे पूरे भारत में फैल गए, कहीं पूर्वोत्तर के पहाड़ों में, कहीं मध्य भारत के घने जंगलों में, कहीं पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत के पठारों में। हर इलाके में उनका जीवन प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ था। वे पेड़ पौधों को देवता मानते थे, सूरज चांद की पूजा करते थे और अपने त्योहार खेती, बारिश और शिकार के मौसम के हिसाब से मनाते थे। धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर रहने वाले आदिवासियों ने अपनी अनोखी भाषाएं और संस्कृतियां बनाई। आज भी भारत में 100 से ज्यादा आदिवासी समुदाय और 60 से अधिक भाषाएं मौजूद हैं। समय के साथ आर्य, द्रविड़, मंगोल और अन्य सभ्यताओं का प्रभाव भारत पर पड़ा, पर आदिवासी समाज ने अपनी मौलिक पहचान बचाकर रखी। उन्होंने कभी राजाओं के दरबार में राजनीति नहीं की, बल्कि जंगलों, पहाड़ों और गांवों में ही अपनी स्वतंत्र संस्कृति को संजोया। हजारों सालों तक वे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीते रहे और उनकी जीवन शैली भारत की सबसे पुरानी विरासत बन गई। मध्यकाल और ब्रिटिश शासन में भी आदिवासियों ने विदेशी हुकूमत का डटकर विरोध किया। बिरसा मुंडा जैसे महान नायक ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने लोगों को संगठित किया। आजादी के बाद भी आदिवासी समुदायों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जंगलों की कटाई, खनन, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और शहरीकरण ने उनकी जमीन और संस्कृति को नुकसान पहुंचाया। पर इसके बावजूद आदिवासी समाज ने अपनी पहचान को जीवित रखा। वाइंड फेवी के संविधान ने उन्हें विशेष दर्जा और अधिकार दिए ताकि उनकी भाषा, संस्कृति और परंपरा सुरक्षित रह सके। 2005 तक आते आते आदिवासी समाज भारत की जनसंख्या का लगभग 9% हिस्सा है, यानी करीब 12 करोड़ लोग। वे अभी भी देश भर में फैले हुए हैं। गोंड, भील, संथाल, उरांव, नागा, मिजो, टोडा, खासी जैसे बड़े समुदायों के रूप में। आज कई आदिवासी युवा शिक्षा, खेल, कला और राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। मेरी कॉम जैसे खिलाड़ी या द्रौपदी मुर्मू जैसी आदिवासी राष्ट्रपति ये दिखाते हैं कि आदिवासी समाज अब आधुनिक भारत का एक मजबूत हिस्सा है। इंडिजिनस लोग हमें ये सिखाते हैं कि प्रकृति और इंसान का रिश्ता कितना गहरा और जरूरी है। उनके त्योहार हमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं। उनकी परंपराएं हमें सामूहिकता और भाईचारे की सीख देती हैं। 7,000 साल पहले जो यात्रा अफ्रीका से शुरू हुई थी, वह आज भी जारी है। आदिवासी समाज अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए आधुनिक भारत का भविष्य गढ़ रहे हैं।